हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन इज इंडिया रेडी फॉर अनदर पैंडेमिक। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। इंडिया ने ऑक्सीजन प्रोडक्शंस की कैपेसिटी को काफी बढ़ाया है। 2020 के बाद से कई नए ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश किए गए हैं। गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक 1594 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। जी हाँ, अब हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी 20,000 टन्स पर डे से ज्यादा है, जो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। इंडिया अब वैक्सीन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर हो गया है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में 2.20 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की गई हैं और 30.12 करोड़ डोजेस एक्सपोर्ट भी की गई हैं, और ये सारी वैक्सीन इंडिया ने बनाई है। इस वीडियो की शुरुआत से जब तक ये वीडियो खत्म होगी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ नई आउटब्रेक्स हो चुके होंगे। जी हाँ, डिजीज आउटब्रेक्स इतनी ज्यादा कॉमन है। हर घंटे कहीं ना कहीं आउटब्रेक्स होती रहती हैं, लेकिन सब डिटेक्ट या रिपोर्ट नहीं होती। रियलिटी यह है कि डिजीज आउटब्रेक्स जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा प्रेवलेंट है। पर आखिर ज्यादा आउटब्रेक्स रिपोर्ट क्यों नहीं होती? डिटेक्ट करने और रिपोर्ट करने के लिए अच्छा डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, जो कई लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में नहीं होता। ऐसे सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग, पॉलिटिकल कमिटमेंट और ट्रेन्ड हेल्थ वर्कफोर्स जरूर चाहिए, जो कई गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं होती। वीक डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम वायरसेस और बैक्टीरिया जैसे पैथोजेंस के लिए बेनिफिशियल होता है। ये पैथोजेंस बिना डिटेक्ट हुए लंबे समय तक स्प्रेड हो सकते हैं, जिससे आउटब्रेक्स एपिडेमिक्स में बदल सकती हैं। आउटब्रेक्स शुरू होने और डिटेक्ट होने के बीच का डिले डिजीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका देता है। पर क्या आप जानते हैं कि अब तक सिर्फ एक ही डिजीज ऐसी है जिसे इंसानियत ने पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया है, और वो है स्मॉल पॉक्स। पोलियो भी इरेडिकेशन के काफी करीब है और सिर्फ 2 देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बची है। ये सक्सेस इफेक्टिव डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम्स की वजह से ही हुआ है। फ्यूचर पैंडेमिक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें रोबस्ट डिजीज सर्वेलेंस में इन्वेस्ट करना ही होगा। आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करना फ्यूचर पैंडेमिक्स की प्रोबेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आउटब्रेक्स लगभग डेली होते हैं, एपिडेमिक्स कम फ्रीक्वेंट है और पैंडेमिक्स रेयर है। बट द की इज अर्ली डिटेक्शन और कंटेनमेंट, ताकि एस्केलेशन ना हो पाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने एस्टिमेटेड वायरस है? इमेजिन 31 जीरोस के आगे 10 लगाने जितना बड़ा नंबर। जी हाँ, जो हम 8 बिलियन ह्यूमन से बहुत बहुत ज्यादा है। वायरसेस बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, पर इन्हें रैपिडली एक्सपोज करने का कारण हम खुद हैं। हमारी प्रोग्रेस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और रैपिड अर्बनाइजेशन नई डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा रही हैं। एंटी माइक्रोबियल्स का यूज रेजिस्टेंट पैथोजेंस को जन्म दे रहा है। ग्लोबल ट्रैवल और पुअर लिविंग कंडीशंस फर्दर डिजीज के स्प्रेड को एग्जैजर्बेट करते हैं। कोविड-19 के पहले 2009 की H1N1 स्वाइन फ्लू लास्ट पैंडेमिक थी। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, बट तब से डिजीज जैसे इबोला, जीका और मर्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज डिक्लेयर तो हुई, लेकिन पैंडेमिक नहीं बनी। अब तक हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं।
फ्यूचर पैंडेमिक्स को प्रिवेंट करने के लिए लोकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और कम्युनिटीज के बीच में पार्टनरशिप चाहिए। हेल्थ सिस्टम्स को सफिशिएंट फंडिंग, ट्रेन्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट्स और रोबस्ट लैब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स को डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और एंटी माइक्रोबियल्स के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। प्लान्ड अर्बनाइजेशन और इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस को इंश्योर करना चाहिए। दोस्तों, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस क्रूशियल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप और मैं इस बारे में सोचे और बात करें। जरा सोच कर देखिए, क्या मेडिकल क्राइसिस के वक्त आपके मुद्दे, आपके रीजंस जिनकी वजह से आपने वोट दिया, वो काम आएंगे? क्या आपके द्वारा इलेक्टेड पॉलिटिशियंस आपकी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं? और क्या आपका स्वस्थ रहना उनकी प्रायोरिटी है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या आपकी हेल्थ, आपके लव्ड वंस की हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है? अगर हाँ, तो प्लान फॉर द वर्स्ट एंड वोट फॉर द बेस्ट। रिमेंबर, हर एक इंसान अपने एक्शंस और चॉइसेस के थ्रू नेक्स्ट पैंडेमिक को प्रिवेंट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिजीज सर्वेलेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में इन्वेस्ट करके हम फ्यूचर पैंडेमिक्स को डिले और अवॉइड कर सकते हैं। साथ मिलकर हम इंडिया को और भी सेफ और सुरक्षित बना सकते हैं। That's it for this episode and this topic. Stay tuned for more such interesting videos. Question more. Keep seeking the truth. Until next time, be a better Indian.